रात के करीब 11 बजे का वक्त था। शहर की सड़कें धीरे धीरे खामोश हो रही थीं। ठंडी हवा के साथ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आरव अपने नए फ्लैट की बालकनी में खड़ा था, हाथ में चाय का कप और आंखों में थोड़ी थकान। उसने अभी अभी इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया था। शहर के इस पुराने एरिया में घर सस्ता मिला था, पर आसपास की खामोशी अजीब सी लगती थी। उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक और पुरानी सी बिल्डिंग थी, जिसकी छत पर एक पुराना वाटर टैंक और कुछ टूटे हुए फर्नीचर पड़ा रहता था। आरव ने एक गहरी सांस ली और सामने देखा, और उसकी नजर एक पल के लिए जम सी गई। छत पर कोई था, एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल, छत के कोने पर बैठी हुई सीधा उसकी तरफ देख रही थी। आरव ने पहले सोचा शायद कोई पड़ोसी हो। उसने हल्का सा हाथ हिलाया, पर लड़की बिल्कुल हिली नहीं, बस वहीं बैठी रही, उसकी आंखें सीधा आरव पर टिकी हुई। उस रात आरव ने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। शायद कोई पड़ोसी होगी, थोड़ी अजीब टाइप की, सोचकर वो अंदर चला गया। लेकिन अगले दिन रात को जब वो फिर बालकनी में आया, वो लड़की फिर वहीं थी। वही पोज, वही सफेद कपड़े, वही सीधी नजर। इस बार आरव को हल्का सा डर महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा, लड़की ने एक पल के लिए हल्का सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में कोई वार्मथ नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी, खाली सी फील। अगले कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रात 11 बजे के आसपास आरव बालकनी में आता और वो लड़की सामने छत पर बैठी मिलती। कभी हिलती नहीं, कभी उठती नहीं, बस उसकी तरफ देखते रहती। आरव ने अपने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा, भैया सामने वाली बिल्डिंग में कौन रहता है? वॉचमैन ने थोड़ा हैरानी से देखा। कोई नहीं रहता साहब, वो बिल्डिंग तो 5 साल से खाली पड़ी है। आरव के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। पर मैं रोज रात को एक लड़की को छत पर देखता हूं, उसने धीरे से कहा। वॉचमैन के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। उसने तुरंत नजर हटा ली और बोला, रात को ज्यादा बाहर मत खड़ा रहा कीजिए साहब, पुरानी जगह है, अजीब चीजें होती रहती हैं। उस रात आरव को नींद नहीं आई। 11 बजे के आसपास उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बालकनी में जाने से बचना चाह रहा था, पर क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। धीरे से दरवाजा खोला, बालकनी में आया और सामने देखा। वो लड़की फिर वहीं थी। इस बार उसकी पोजीशन थोड़ी अलग थी। अब वो छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। उसके बाल हवा में हिल रहे थे और वो सीधा आरव की तरफ देख रही थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया, आरव की तरफ इशारा किया, जैसे उसे बुला रही हो। आरव का गला सूख गया। उसने तुरंत अंदर जाने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसकी नजर उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक उसने देखा, लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और छत के किनारे से नीचे गिर गई। आरव जोर से चीखा। वो तुरंत बालकनी से झुककर नीचे देखने लगा, पर नीचे कोई नहीं था। न कोई बॉडी, न कोई आवाज, न कोई हिलचल। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात आरव ने डर के मारे लाइट बंद नहीं की। अगली सुबह उसने डिसाइड किया कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर चेक करेगा। उसने अपने आप को समझाया, शायद कोई प्रैंक है या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। दोपहर में वो बिल्डिंग के गेट तक गया। गेट आधा टूटा हुआ था, जिसमें से वो आसानी से अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा, धूल और सीलन की स्मेल थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर आवाज गूंज रही थी, ठक ठक ठक। वो छत पर पहुंचा। छत बिल्कुल सुनसान थी। वही पुराना वाटर टैंक, वही टूटे हुए कुर्सियां और हवा में एक अजीब सी ठंडी गुनगुनाहट। आरव धीरे धीरे उस जगह तक गया जहां उसने लड़की को बैठा देखा था। जमीन पर कुछ खुरचा हुआ था। उसने झुककर देखा, जमीन पर एक नाम लिखा था, मीरा, और उस नाम के पास ही एक और लाइन खुरची हुई थी, मुझे देखने वाले सब मेरे हो जाते हैं। आरव का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके बिल्कुल पीछे वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल काली और होठों पर वही ठंडी मुस्कान। तुम मुझे देखते थे ना हर रात? उसकी आवाज धीमी पर सीधा आरव के दिमाग में गूंज रही थी। आरव पीछे हटना चाह रहा था, पर उसके पैर नहीं हिल रहे थे। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई।
अब तुम भी मेरे हो। उसने आरव के गाल को ठंडे हाथ से छुआ। आरव की आंखें पलटने लगीं। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत उसके शरीर से निकल रही हो। आखिरी पल में उसने जोर लगाकर अपनी आंखें बंद कीं और जब दोबारा खोलीं तो वो अपने फ्लैट की बैल्कनी में खड़ा था। रात के 11 बजे। उसके हाथ में चाय का कप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर सामने वाली छत पर कोई नहीं था। आरव ने हल्का सा सुकून लिया, पर उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। तभी उसने बैल्कनी के ग्लास डोर में अपना रिफ्लेक्शन देखा और उसका खून ठंडा पड़ गया। उस रिफ्लेक्शन में आरव अकेला नहीं था। उसके बिल्कुल पीछे वही लड़की खड़ी थी और धीरे धीरे आरव का रिफ्लेक्शन गायब होने लगा। उसकी जगह सिर्फ लड़की की परछाई रह गई। उस रात के बाद लोगों ने कहना शुरू किया, सामने वाली छत पर अब एक लड़की के साथ साथ एक लड़का भी बैठा दिखता है। दोनों चुपचाप सामने वाली बैल्कनी की तरफ देखते रहते हैं और इंतजार करते हैं अगला कौन उन्हें देखने आए।